मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर शनिवार को एक फैक्ट्री में रेड की, जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ड्रग्स को भोपाल के नजदीक एक फैक्ट्री से बरामद किया गया है। यह फैक्ट्री बगरोदा गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कटारा हिल्स थाना इलाके में स्थित है। खास बात यह है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की इस कार्रवाई की मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग को भी खबर नहीं लगी। डीएसपी एटीएस गुजरात एसएल चौधरी ने बताया कि यह सूचना मिली थी कि भोपाल का अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का सान्याल बाने भोपाल के बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री की आड़ में मादक पदार्थ मेफेड्रोन के अवैध निर्माण और बिक्री में शामिल है। जिसके बाद गुजरात एटीएस के सीनियर अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई 5 अक्टूबर को की गई थी। इस दौरान पता चला कि यहां मादक पदार्थ मेफेड्रोन यानी कि एमडी बनाने का काम चल रहा था। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 5000 किलोग्राम का कच्चा माल और उपकरण भी मिले हैं। इनमें ग्राइंडर, मोटर, ग्लास फ्लास्क, हीटर और अन्य उपकरण शामिल हैं। इन सभी सामग्रियों को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। फैक्ट्री में तलाशी के दौरान कुल 907.9 किलोग्राम मेफेड्रोन भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1814 करोड़ रुपए बताई गई है। गुजरात में पकड़े गए कुछ ड्रग डीलर्स से गुजरात एटीएस को इस फैक्ट्री की जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही गुजरात एटीएस 1.5 महीने से फैक्ट्री पर नजर रख रही थी। जानकारी पक्की होने पर एटीएस ने दिल्ली एनसीबी से संपर्क किया। इसके बाद संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आरोपी पिछले 6 महीने से रोजाना 25 किलो ड्रग्स तैयार कर रहे थे। आरोपियों ने फैक्ट्री 6 महीने पहले किराए पर ली थी। ये फैक्ट्री भोपाल के किसी एके सिंह की बताई जा रही है। आरोपियों में सान्याल प्रकाश बाने महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है और अमित चतुर्वेदी भोपाल का रहने वाला है। सान्याल प्रकाश बाने को इससे पहले साल 2017 में महाराष्ट्र के अंबोली पुलिस स्टेशन इलाके में 1 किलो एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसे 5 साल की जेल भी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने दोस्त अमित चतुर्वेदी से संपर्क किया और एमडी ड्रग्स बनाने और बेचने का प्लान बनाया। इस योजना के अनुसार उन्होंने 7 महीने पहले भोपाल के बगरौदा गांव के पास इंडस्ट्रियल एरिया में एक शेड किराए पर लिया था। पिछले 6 महीनों से एमडी ड्रग्स तैयार कर रहे थे। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने शनिवार को भोपाल स्थित फैक्ट्री में रेड के दौरान आरोपी अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी और सान्याल बाने को गिरफ्तार किया और उन्हें लेकर रवाना हुई। किस तरीके की कार्रवाई रही? ये भोपाल पुलिस की जो स्थानीय पुलिस है, इसकी जानकारी में है कि एनसीबी की टीम और गुजरात एटीएस की टीम यहाँ पर एक गुप्त सूचना के आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही है और इनको हमारे द्वारा पूरा सहयोग किया गया है। और इसमें जो पूरा आप इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेड बंद पड़े हुए हैं, तो इनको हम उद्योग विभाग के लिख करके एक को वेरीफाई कराने की कार्रवाई करेंगे, जिसमें वो जिस चीज़ के जिस उद्योग के लिए वो स्वीकृत किया गया है उसमें वही हो रहा है या कोई दूसरे काम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, तो हम उद्योग विभाग के साथ में और स्थानीय पुलिस के साथ में इसको एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे। सर, इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का कारोबार चला रहा है, आपके पास जानकारी नहीं आ पा रही थी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमारी पुलिस उनको लोकल असिस्टेंस चाहिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से, वो उनको पूरा। सर, ये फैक्ट्री किसके नाम पर है और किस लिए ये फैक्ट्री किराए पर ली गई थी? इस संबंध में लोकल पुलिस के पास क्या जानकारी है? इस संबंध में हम उद्योग विभाग को लिख करके पूछेंगे। अभी तक मतलब इस फैक्ट्री के बारे में कोई जानकारी के पास नहीं है? नहीं, हमारे पास चूँकि ऐसा डाटा नहीं रहता है कि ये पूरे जो प्लॉट हैं ये किस किस के नाम हैं और किस उद्योग के लिए किराए पे लिए गए हैं। तो हम उद्योग विभाग के सहयोग से अपनी यहाँ पर एक अभियान चलाएंगे कि ताकि पूरा वेरिफिकेशन हो चुके कि जिसको किराए पे दिया गया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि ये जो गांव वालों को पता था कि या ये कहें कि फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है, इस नाम से लिया गया था, जो हमारे पास अभी जानकारी लिस्ट जारी किया है उसमें वो सारी क्या जानकारी है आपको भी पहुंचा? आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो डिटेल बता देंगे जी। तो आप मध्य प्रदेश को क्या इन्फॉर्म किया था उन्हें छापे से पहले पुलिस को?
औपचारिक रूप से तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर हमारी जानकारी में था। हम उनको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पूरा सहयोग कर रहे थे। हमारा जो टीम आई थी। अब देखिए जो एनसीबी है वो अपने बड़े पैमाने पे पूरा काम करती है, और जो आपको मालूम है कि आपने उनका प्रेस रिलीज पढ़ा होगा, तो उसमें जो उनके जो मुलजिम हैं वो पुराने मुलजिम हैं इसी नारकोटिक्स के, तो वो उनकी निगरानी में, उनकी विजिलेंस में थे, तो वो उनकी कार्रवाई और एक बहुत अच्छी